दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ विशेष चर्चे पे बात करने वाला हूँ आप लोगों से। दुनिया फ्लाइंग टैक्सी बना रहा है, दुनिया बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है। दुनिया एक से बढ़कर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, विज्ञान पे काम कर रहा है। और हमारा देश, हमारा भारत जो आज भी भर भर के ट्रकों में शिवलिंग की वो उद्घाटन कर रहा है और शिवलिंग लोगों को दिखा रहा है और शिवलिंग में फंसाया हुआ है। तो ये पत्थरों को लेकर के हमारे देश में और बेचने वाला हमारे देश में ऐसा है कि बेचने को भी भगवान को भी बेच रहा है। फिर भी मूर्खता की हद हो जा रही है तब जब लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी ट्रक में एक पत्थर को लेकर के आकर के और इसमें शिवलिंग को बोल करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग। अरे दुनिया देखो, दुनिया मूर्खता की सारी हदें तब पार होती है जब अगर आप कहीं पर भी मंदिरों में चले जाते हैं जहाँ पर में ज़्यादा भीड़ होती है, अक्सर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे वीआईपी टिकट भी मिलते हैं। अरे सोचो, जरा सोच करके देखो कि ये लोग किस दिशा में। अरे ये धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है तो और क्या है। भगवान का डर दिखा करके इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस फैला करके रखे हुए हो, वीआईपी टिकट लोगों को बांट रहे हो, वीआईपी लोग। और जो मूर्ख लोग हैं इस चीज में इतना जाने की क्या उत्सुकता है तुम्हारे को, कभी भी तुम जा सकते हो। अगर घूमने की इच्छा से जा रहे हो तो कहीं पर भी घूम सकते हो। ये नहीं कि तुम्हारे को साक्षात कोई भी ऐसा गॉड है जो तुम्हारे को दर्शन देने वाला है। और ये समझ में नहीं आ रहा, लोग मर रहे हैं इतना। अरे भगवान होता तो तुम सोचो, सोच करके देखो, अगर भगवान होता इस धरती पे तो बचाता कि नहीं बचाता। जो धर्म स्थल पे लोग जाकर के मर रहे हैं तो उसको बचाने की हिम्मत करता, साक्षात दर्शन देता, साक्षात उसको बचाता जो इंसान मर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को दिमाग से ये लोग खेल रहे हैं, भगवान का डर दिखा रहे हैं। और शुरू से ही ये लोग डर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी दिखा रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है कि भगवान का डर दिखाना। अरे जाओ, घूमने की इच्छा से जा रहे हो जाओ, और ये मत मन में मनसा लेकर के जाना कि तुम्हारे को भगवान दर्शन देने वाला है और तुम्हारे को भगवान। क्योंकि जाते जाते देखो हर चीज़ें होती है। तुम जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तुम तो जाते हो भगवान के दर्शन के लिए ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या सोच रहा होता है भगवान तुम्हारे बारे में जो इस तरीके से हो जाता है? तो सोचो, सोच करके देखो। जाने के लिए देखो, मैं भी जाता हूँ धर्म स्थल पे, मैं भी जाता हूँ। ये नहीं कि मैं दर्शन करने जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कोई दर्शन देने वाला नहीं है वहाँ पर। तो मैं दर्शन के लिए नहीं जाता हूँ, मैं घूमने की मनसा से जाता हूँ। और ना कि चढ़ावा भी चढ़ाना होता है तो मैं पूजा अर्चना कर करके और तुरंत निकल जाता हूँ। और वो भी दूर से, अगर भीड़ रही तो मैं दूर से, नहीं तो एकदम से मुझे वहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो ना? अगर मेरे मन में भावना है किसी के प्रति तो मैं यहीं से ही पूजा पाठ कर सकता हूँ, ना कि तुम्हारे को दब के मर करके भीड़ में कुछ चल करके और वहाँ पे मैं दर्शन करूँगा। अरे क्या है वहाँ पे, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं दर्शन देने वाला है तुम्हारे को, कुछ नहीं है वहाँ पर। बस लोगों को भ्रम है और लोगों को डराया गया है, सदियों से डराया जा रहा है, और बाकी और कुछ नहीं है। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना। अगर मेरे वीडियो से अगर किसी भी इंसान की क्या बोलते हैं, आजकल लोगों को बहुत आहत हो जाते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो जाती है, तो मैं उनको क्षमा चाहता हूं। क्योंकि भावनाएं आपकी इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती है कि ये 2 वर्ड से आपकी भावनाएं आहत हो सकती है। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से निकल करके जो देश और दुनिया की ओर देखो, जो लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, लोग किस विज्ञान पे काम कर रहे हैं, लोग किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज भी हम मंदिरों मस्जिद में उलझे हुए हैं और चादर और फूल मालाओं की वजह में हम फंसे हुए हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से ऊपर करना, विज्ञान की ओर जाना, और ना कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के